हेलो वृश्चिक राशि। ये है पद्म बोध डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं आपकी 4 से 10 नवंबर के बीच की रीडिंग। यह रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और रीडिंग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। इसमें हम पहले आपकी जनरल रीडिंग करेंगे, जनरल क्या एनर्जी है आपकी। इसके बाद आपकी लव रीडिंग होगी और करियर रीडिंग होगी। डेविल का कार्ड आपके लिए आ गया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कोई टेम्पटेशन वाली एनर्जी नजर आ रही है बहुत ज्यादा आपके आसपास। यहाँ आप तो अपने सिंगल एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और काफी समय से आप सिंगलहुड में हैं और अपनी जो है लाइफ में अपनी क्रिएशन बना रहे हैं। परंतु यहाँ पे एक ऐसी रिलेशनशिप नजर आ रही है जहाँ पर काफी बंधन है और आप जो है जैसे किसी ने आपको एक ऐसे साइकिल में फंसा दिया है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप इस साइकिल से बाहर निकले और ना ही आप जिस स्थिति में है वहाँ कंफर्टेबली हैं। हालाँकि आप बहुत समझदारी के साथ सोच समझ के सिंगलहुड अपना मेंटेन कर रहे हैं, परंतु यहाँ पैशन बहुत ज़्यादा है। अगर ये नेगेटिव एनर्जी हम ना लें डेविल की, तो ये कोई कैप्रिकॉर्न आपके जीवन में हो सकते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप जानबूझ के किसी ऐसे साइकिल में या आदत में फंसे हुए हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये आपको सोचना है। वहीं कुछ लोगों के साथ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज्यादा अपना पावर मिसयूज करके आपको किसी मुसीबत की स्थिति में डाला हुआ है और यहाँ चीज़ों को देखने का आपका पर्सपेक्टिव ज़रूर चेंज हो रहा है। जिस ढंग से आप चीज़ों को देखते हैं, आपका चीज़ों को देखने का, समझने का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। बट ओवरऑल कह सकते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर तो निकलना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसा है स्कॉर्पियो कि आप खुद भी इस सिचुएशन में पता नहीं कैसे आप खुद भी इस सिचुएशन में हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, डेथ का कार्ड आया है, आपका खुद का स्कॉर्पियो का कार्ड आ गया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत लंबे समय से जो है आर्थिक समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप खुद में तो बहुत रिच हैं, परंतु आपको जो है आपके काम के पैसे ठीक से नहीं दिए जा रहे हैं, जो आपका हिस्सा है ठीक से नहीं दिया जा रहा है। और ये चीज आप पूरे समय सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं कि मुझे लोन मिल जाए, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। अब मैंने जो काम किया है इतना ज्यादा, मतलब ये जो मैं आपको बताऊं, बंधुआ मजदूर की तरह यूज करना, बंधुआ मजदूर की तरह आपको यूज करना कि आपको आपके काम का पैसा ना मिले और आपको परेशान किया जाए। तो ये सिचुएशन हो रही है, बहुत लंबे समय से हो रही है कि आप जो डिजर्व कर रहे हैं वो आपको नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपका खुद का कार्ड आ गया है, डेथ का कार्ड आ गया है। तो देखिए कैप्रिकॉन से रीडिंग स्टार्ट हुई है और स्कॉर्पियो पे रीडिंग एंड हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो को सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट माना जाता है। ये एक दूसरे का साथ दें तो इनके जैसा दोस्त कोई नहीं है और ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए तो इनके जैसा कोई शत्रु नहीं है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आ रही है। यहाँ पे कन्या राशि बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है, तुला राशि भी है इसके साथ। तो आप देख लीजिएगा आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीजें सूट होती है। पर यहाँ पे ये डेथ का कार्ड आना ये बताता है कि आप जो ये इतनी पेनफुल सिचुएशन में अभी तक थे कि आपको जैसे किसी ने जानबूझ के फंसा रखा है किसी खराब सिचुएशन में और आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप जो मान्यताएं रखते हैं उससे उलट काम आप करें। तो ऐसी किसी सिचुएशन में थे, तो यहाँ पे लगता है कि ये सिचुएशन अब चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख चुके हैं, तो बहुत लंबे समय से जो है आप भी इंतजार कर रहे हैं कि जो मेरी मेहनत है उसका फल मुझे मिले, मुझे जो है जॉब में प्रमोशन मिले या शादी की बात हमारी चल रही है तो वो जो है रिलेशनशिप जो है ऑफिशियल हो जाए। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में है। तो फिलहाल तो आप अकेले ही हैं। आपको जो है एक कोई बहुत अच्छे काम के बदले में भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक।
जैसा मिलना चाहिए था, पर इस हफ्ते 4 से 10 नवंबर के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बेटर आपकी लाइफ में होगा। तो ये आपकी जनरल रीडिंग निकल कर आई है। अब देख लेते हैं आपकी जो है लव लाइफ कैसी है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कपल नजर आ रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, कोई डिसीजन लेना है, कंफ्यूजन है, अपने मन की बातें बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन बड़ी अजीब सी नजर आ रही है, क्योंकि इसके पहले हम हैंग्ड मैन भी देख चुके हैं और उसके बाद अब आपका टू ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ कप्स आया है। बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ पेंटिकल्स। फिर बताता है कि आप अपने प्रेमी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं और आपके प्रेमी भी आपके बारे में सोच रहा है। वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक छोटे से मैसेज तो मिल जाए, एक छोटी सी बात तो हो जाए। यहाँ पे ये सिचुएशन निकल के आ रही है और बहुत ज्यादा जो है आपके प्रेमी भी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुराने समय को याद कर रहे हैं। परंतु कोई ऐसा लग रहा है कि देखिए, आपकी या आपके प्रेमी की कोई ऐसी आदत है जिसकी वजह से ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, या तो आपके प्रेमी बहुत ज्यादा कंजूस हैं, ये वो बिल्कुल भी रिलेशनशिप में इक्वालिटी नहीं रखते हैं कि आपने जितना एफर्ट किए हैं तो वो भी उस हिसाब से एफर्ट करें। इस चीज का वो ध्यान नहीं देते और आप जो है अपनी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके प्रेमी को ऐसा लगे कि भाई मैं कितना बात करूं, मैं ही अकेले बात करूं, पर वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो तो इंटरेस्टेड है नहीं, मुझसे बात करते नहीं है। तो एक शुभ समाचार की जरूरत है आप लोगों को, और कोई पुराने किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपका पूर्व परिचित हो, तो वहां पे आपको सोलमेट एक ऐसा मिल सकता है। यहाँ पे मुझे जो है ऐसा सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है जो अनहेल्दी है, जहाँ बातचीत नहीं है, प्रेम है, पर एरोगेंस होगा। यहाँ पे काम की अधिकता होगी, उसकी वजह से आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, क्या सिचुएशन निकल कर आ रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स फिर आ गया है, द हेरोफेंट है, थ्री ऑफ wands है, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपकी निकल के आ रही है कि बहुत लंबे समय से जो है आप लोगों के बीच कांटेक्ट नहीं है। आपका प्रेमी जो है आपको बिल्कुल फैमिली एसेट मानता है, वैल्यूबल मानता है आपको फैमिली में, पर बहुत लंबे समय से आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे को जो है अ, दूर से निहार रहे हैं। आपका लॉन्ग डिस्टेंस कांटेक्ट है और चाहते तो है कि शादी हो जाए। तो उनके मन में तो यही बात है कि किसी तरीके से जो है शादी ब्याह हो जाए, कब तक ऐसे दूर रहेंगे, पर वो अपने मन की बात बोल नहीं रहे हैं। मेरे को यहाँ पे ऐसा डेविल का कार्ड आया है, तो अगर ये मकर राशि ही है आपके जो पार्टनर है, तो मैं आपको बता दूं कि वो बोलेंगे भी नहीं। मकर राशि का ये नेचर होता है कि वो शुरू में बोल देंगे बहुत, अगर आपने काम किया तो किया, और नहीं किया तो फिर वो समझ जाते हैं कि भाई इस रिलेशन में मेरे लिए कोई स्कोप नहीं है, तो फिर वो चुप भी हो जाते हैं। तो अगर आपके पार्टनर मकर राशि के है तो वैसी बात होगी। परंतु अगर कोई और राशि यहाँ पे आपको लग रही है कि तुला राशि है यहाँ पे, मिथुन राशि है यहाँ पे, कन्या राशि है यहाँ पे, तो आप जान लीजिए ये मन की बात ये भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, या आप डरे हुए हैं कि आपके जो पार्टनर है उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो है रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही। उसका कारण कुछ ऐसा है कि आप लोगों का जो सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोगों का जो पिछले जन्म का सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका जो पिछले जन्म का सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ अनहेल्दी है और उसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे जो लोग ग्रह शांति वगैरह कराते हो, तो शनि राहु केतु की ग्रह शांति करा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये सिचुएशन हो सकती है। और आपको गुरुदेव बृहस्पति का ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप करना चाहिए। तो ओम शुभ ओम शुक्राय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, शुक्रदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, तो उससे आपकी सिचुएशन अच्छी हो सकती है। और अभी तो मतलब यहाँ पे ऐसी बात है कि शादी तो आपके पर्सन करना ही चाहते हैं, परंतु कांटेक्ट ही नहीं है आप लोगों का, बातचीत बंद है। तो फिर आप खुद समझ लीजिए कि शादी जैसी बड़ी काम कैसे हो सकता है अगर आप लोग कांटेक्ट में भी नहीं है और बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों को समझना होगा। तो ये आपकी लव रीडिंग है। अब हम आपका फाइनेंस देख लेते हैं कैसा है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, बहुत अच्छी वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है, फोर ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। तो इसका मतलब है बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। तो बहुत लंबे समय से आप जो काम करते चले आ रहे हैं, अपने बिजनेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कठिनाइयों को जोड़कर से लड़कर आप जो आगे बढ़ रहे हैं, तो इस वीक जो है आपको एक नई ऊर्जा रहेगी अपने काम को आगे बढ़ाने की, और आप जो है अपने फुल पावर में रहेंगे बिल्कुल, कि मैं अपना काम करके रहूंगा या रहूंगी। तो पढ़ाई के इसमें कह सकते हैं कि आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कि मुझे अच्छे से स्टडी करनी है। वहीं करियर और वित्त के लिए हम कहेंगे कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, तो आपका करियर अच्छा चलेगा। जो आपने पिछले समय में बहुत ज्यादा, बहुत लंबे समय तक जो अपनी परेशानी झेली है पढ़ाई में या जिस भी सिचुएशन में, करियर में, उसमें आपको फायदा मिलेगा और आप पहले से बेटर सिचुएशन में रहेंगे और ज्यादा बेटर जो है स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं आपको नाइन ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट का भी कार्ड मिला है, तो अब आप काफी ये चीज समझते हैं कि कैसे आपको अपने वित्त की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, उसको कैसे सही जगह पे यूज करना है। तो ये इस महीने, इस हफ्ते का आपका मेन फोकस रहेगा कि वित्त को आप कैसे सही तरीके से यूज करते हो, और जो भी आपकी क्रिएशन होती है, मैनिफेस्टेशन होती है, उसको आप कैसे यूज करते हो। तो ये इस हफ्ते आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो है पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी कि किस विषय को ज्यादा पढ़ना है, किस विषय पे अच्छा ध्यान देना है। तो ये सब चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। बिजनेस करते हैं तो कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, क्या चीज है जो आपके ग्राहकों को ज्यादा अच्छी लग सकती है, ज्यादा आकर्षित कर सकती है, तो इन सब चीजों को देखकर चलेंगे तो आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन में क्या चीज पढ़ना है, किससे पढ़ना है, सही टीचर का चुनाव करना है, सही सब्जेक्ट का चुनाव करना है, ये सही कोर्स का चुनाव करना है जो आपको सूट करे, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बुद्धि को, आपके एनवायरमेंट को सूट करे। जैसे कुछ लोगों के लिए खेती बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों के लिए व्यापार बहुत अच्छा सूट करता है, कुछ लोगों को प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत सूट करते हैं। तो वो सब सोच के समझ के आपको आगे बढ़ना है। जो चीज आपको फायदा पहुंचाए उससे आप जुड़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप अपने जो है एक कंफर्ट जोन में रहिए, जैसा आप चाहते हैं चीजें वैसे ही चले, वैसे ही सोचते रहेंगे, तो आपको दिक्कत आएगी। आपको ये चीज बदलने की जरूरत है कि जीवन में मूवमेंट की जरूरत है। आपके जीवन में मुझे स्टैग्नेशन बहुत दिख रहा है। यहाँ पे मुझे जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। ये बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है, परंतु बिजनेस और फाइनेंस और एजुकेशन में बता दूं, आपको बहुत ज्यादा जो है अग्नि आग्नेय तत्व की आवश्यकता है ना। अभी आप बहुत ज्यादा अर्थली उसमें है कि धैर्य रखो, धीरे से काम करो, चल रहे हैं, पर ये सिचुएशन अब आपको चेंज करनी होगी बिजनेस, फाइनेंस और एजुकेशन में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये थी आपकी अभी तक की 4 से 10 नवंबर तक की रीडिंग। आपकी नवंबर की पूरे महीने की रीडिंग हो गई है, चेक कर लीजिएगा। इसका लिंक हम आपको दे देंगे, और हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी भाई दूज, टेक केयर, बाय।